पगड़ियों के फैसले दुपट्टों को झेलना पड़ते। सुनी थी ये बात, अब देख भी ली। इन आदमियों के किए हुए फैसले सही हो या गलत भुगतती तो औरत ही है ना। ये बात कैसे समझा दूं इन लोगों को कि जरूरी नहीं औरत को अकल ना हो। औरत अपने बारे में सोचना जानती है। उसको इतनी अकल होती है कि अपनी जिंदगी को सोच सके, अपने बारे में सोच सके, अपनी औलाद के लिए सोच सके, अच्छा सोचे। औरत अच्छा सोचती, माँ बनती है ना तो अच्छा ही सोचती है। कशो मेरी बेटी, मेरी शहजादी, मेरी जान, तुम लोगों ने मेरी जान ही निकाल दी। मुझे कशो को हिम्मत देनी होगी, मुझे उससे बात करनी होगी, समझाना होगा उसे। बड़ी हिम्मत चाहिए। ये फैसले ना इतनी आसानी से नहीं हो जाते। इनके लिए बहुत हिम्मत करनी पड़ती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मैं अमजद को ये सब बताऊंगी। या अल्लाह प्लीज तू मेरी मदद कर। अगर ये सारी बातें मैंने अमजद को बता दी तो कहीं कयामत ही ना आ जाए। प्लीज या अल्लाह तू मेरी मदद कर। क्या क़यामत गुजर गई मेरी बेटी पर। कैसा फैसला कर दिया मैंने। मैं तो उसको बिल्लों से बचाना चाहता था, मैं तो कबूतर बनकर उड़ाना चाहता था। मुझे क्या पता था बाहर भेड़िए इसके इंतजार में बैठे। क्या पता था मुझे कि जिस बेटी को मैं कबूतर बनकर बिल्लों से बचा कर उड़ा रहा हूँ, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इसी आसमान पर शिकरे भी हैं जो उड़ते परिंदे का शिकार कर लेते हैं। मेरी बेटी शिकरों के झुंड में फंस गई, मुझे पता ही नहीं। अल्लाह सही रहम करो मेरी बेटी पर, मुझ पर माफ कर दे। तू तो रहम करने वाला, तू तो रहीम है, करीम। तू ही करेगा, तू ही मुझे मुश्किल से निकालेगा। कयामत आ गई, ऐसी होती है कयामत। जो आना है वो कयामत है, जो चला गया वो भी कयामत, और जो खो गया वो भी कयामत है। क्योंकि खोने वाले वापस नहीं आते, उनको कोई ढूंढता ही नहीं। और जो ढूंढ ले तो फिर कयामत खत्म हो जाती है। ये कयामत ही है जो अभी चल रही है, पता नहीं कब खत्म होगी। नेमत, क्या बात है? मैंने सोच लिया। हुआ क्या है? क्या सोच लिया तूने? मैंने सोच लिया हम प्रोफेसर के घर जाएंगे और उसे सब सच बता देंगे। ऐसी गलती कभी मत करना। हम कशमाला की जिंदगी खराब नहीं करना चाहते।
तू समझ नहीं रहा है, कशमाला को हमारी जरूरत है। जज्बाती हो रही है शहजादी, इस वक्त कशमाला को अपना घर बचाने की जरूरत है। तो क्या हम कभी उसके साथ खड़े नहीं होंगे? हम उसके साथ ही खड़े हैं, उसके माँ बाप हैं। हम नहीं खड़े होंगे उसके साथ तो कौन खड़ा होगा? हम नहीं तो उसको समझा बुझा कर वापस भेजा है। अब थोड़ा सा वक्त दे उसे, इंशाल्लाह अल्लाह सही सब ठीक कर देगा। अब बस तू दुआ कर कशमाला अपने शौहर को सब कुछ सच सच बता दे। इसका मतलब है तू मुझे प्रोफेसर के घर नहीं लेके जाएगा? ठीक है शहजादी, मेरी बात गौर से सुन। इस वक्त हमारा कशमाला के घर जाना इसकी जिंदगी को और जहन्नुम बना देगा। उसके घर की जो बातें हैं उधर ही रहनी चाहिए। हमें उसके घर की बातों के बारे में कुछ नहीं पता, उनका आपस का मामला है, हमें बिल्कुल खामोश हो जाना चाहिए। इस वक्त ये बातें करना मुनासिब नहीं है। वक्त देखो, इसके बाद जैसे वक्त आएगा हम कशमाला के साथ खड़े होंगे। हमने उसका साथ देना, कोई बाहर से तो नहीं आएगा ना उसका साथ देने, उसको संभालने, उसकी हिम्मत बनाने। फिर मैं क्या करूं? तू बस सब्र कर। तू 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 सब्र वाली आयतें पढ़, उसको पढ़कर दिल को सुकून आ जाता है। तेरी तो दुआएं भी कबूल होती हैं। माँ है तू, अल्लाह साईं माँ की दुआ कभी रद्द नहीं करता। अल्लाह ये कैसी मुश्किल, इधर बीवी है, उधर बेटी, दोनों परेशान है। अल्लाह तो इस परेशानी को दूर कर, मेरी बेटी को हौसला दे, हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि वो अपने शौहर को सब कुछ सच सच बता दे।